7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, बुक्स ओपन कर लीजिए आप लोग भी। गुरसिमर का डाउट है ये। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बोल रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 6 7 and no digit appears more than once। देखो बच्चे, गुरसिमर फोन नंबर 6 7 से स्टार्ट हो रहा है और आपका 5 डिजिट फोन नंबर है। सो अगले 3 डिजिट और हम लोगों को यहाँ पे नंबर डालने हैं और 0 to 9 में 10 नंबर्स होते हैं जिसमें 2 नंबर से यूज हो गए। इसके पास 8 ऑप्शन 7 and 6 मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 336। इज दिस क्लियर? और किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब सीक्वेंस एंड सीरीज के बेटा डाउट ले लेते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज 9.2 में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए। एक मनहीर का डाउट था, मनहीर ने भेजा क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट। सेवनटीन एंड 18 यस, फ्राइडे को टेस्ट है बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 ओपन कर लेते हैं 9.2 के लिए। 9.2 एपी का क्वेश्चन है। मनीर ये तो 10th का क्वेश्चन है। देखिए 7th क्वेश्चन ऑफ 9.2 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स हुज kth टर्म इज 5k plus 1। 9.2 क्वेश्चन नंबर 7, kth टर्म इज 5k plus 1। k को 1 पुट करोगे तो 6 आ जाएगा, k को 2 पुट करो तो सेकंड टर्म आ जाएगा बेटा। दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। आपको निकालना है सम ऑफ n टर्म्स n by 2 2a plus n minus 1d। ये रहा a और ये रहा d, दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। इज दिस क्लियर मनीर? मनीर क्लियर है ये? एंड टू रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो। 9.2 में 17th और 18th क्वेश्चन डाउट है, ये वाला नहीं करना बेटा। और अगर आप करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, आसान से इनका। हाँ बच्चे पहले बेटा एक एक करके डाउट बेटा सक्षम, पहले 9.2 फिर 9.3 फिर मिसलेनियस पे आएंगे बेटा। जसलीन यहाँ पे 17th क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहे हैं यहाँ पे अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 100 रुपीज। ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय 5 रुपीज पर मंथ। तो आपके पास ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। पहले महीने 100 रुपए दिए, अगले महीने देगा बेटा 105, फिर नेक्स्ट मंथ देगा 110। What amount he will pay in the 30th installment? तो बताइए यार क्या निकालना है, A30 निकालना है या S30 निकालना है बेटा? एवरीवन यहाँ पे A30 निकालेंगे या S30? तनिष कह रहे सर S30। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बेटा ट्राई कर लो। जसलीन, मनीर, सादिका, यहाँ पे आप लोगों को सोचो, पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की है, दूसरी इंस्टॉलमेंट 105 की है, तीसरी 110 की है। तो 30th इंस्टॉलमेंट कितने की होगी तो वहां निकालेंगे A30, क्योंकि 30th इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है बेटा।
ये आ जाएगा 245। तो जो 30th इंस्टॉलमेंट होगी वो 245 रुपए की होगी। तनिष कह रहा था सर S30, दिवजोत ने कहा S30। अब हमने सम क्यों नहीं निकाला? हमने यहाँ पे बेटा सम इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उसने ये नहीं पूछा कि 30th इंस्टॉलमेंट तक कितने पैसे भर चुका होगा, हाउ मच मनी या हाउ मच इंस्टॉलमेंट ही हैज पेड टिल 30th इंस्टॉलमेंट। समझ आ गया डिफरेंस? अब इसके बाद अगला 18 देखिए, आपको बोल रहा था डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120। तो नंबर ऑफ साइड्स बताओ पॉलीगन में कितनी होंगी? नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन में कितनी होंगी? कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे बेटा? आपके पास स्मॉलेस्ट एंगल 120 है और एंगल को हम लोग 5-5 बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगले वाला एंगल 125, 130 एंड सो ऑन। एनीवन? कैसे करेंगे इसको? नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटिल्स पढ़ा होगा, वहां पे बोलता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 इंटू 180 डिग्री ये इंटीरियर एंगल का सम होता है। और यहाँ पे ये एपी फॉर्म कर रहा है, ये हो जाएगा n/2 2 इंटू ए n-1 इंटू डी n-2 इंटू 180 डिग्री n/2 240 प्लस 5n माइनस 5 n-2 इंटू 180। ये वाले 2 को भी ऊपर ले जाओ, जिससे 360 डिग्री 235n प्लस 5n स्क्वायर इज इक्वल टू 360n माइनस 720। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। दिस विल फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n। सॉल्व कर लो, n की वैल्यू आ जाएगी। हो जाएगा सबसे? सक्षम, करतार, क्लियर है? इसके बाद अगला डाउट, एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। एग्जाम्पल 9 to 16 में बेटा किसी को डाउट? जसलीन बच्चा एक एक करके, बेटा एक एक करके। एग्जाम्पल नंबर 9 to 16 में बेटा किसी को डाउट? एग्जाम्पल नंबर 9 to 16 अगर डाउट नहीं है तो नो लिख दो फटाफट बेटा। एग्जाम्पल 14 में डाउट है, ध्रुव मूंगा एग्जाम्पल 14 में डाउट है? ध्रुव, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 14 देखो क्या कर रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। ये मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज में क्वेश्चन करवाया था कि कभी भी 3 टर्म्स अगर जीपी की मांगेगा तो उसमें आपको टर्म्स लेनी है ए बाय आर ए प्लस एंड ए आर, और तीनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 है, मतलब ए क्यूब आ जाएगा -1। तो ए की वैल्यू होगी -1, इस ए की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये पूरी इक्वेशन आर की टर्म्स में आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिससे आर की बेटा 2 वैल्यूज आ जाएंगी।
तो आपके पास यहाँ पे दो एपी, दो जीपी बन जाएंगी। ध्रुव क्लियर है? ध्रुव, अब एग्जाम्पल 16 तक तो किसी का कोई डाउट नहीं है। 17, 18, एग्जाम्पल नंबर 17, 18 में किसी को डाउट? फटाफट नो लिख दो अगर नहीं है तो। एग्जाम्पल 17, 18 नहीं है। अब एक्सरसाइज 9.3, 1 to 16, 9.3 क्वेश्चन 1 to 16 में डाउट? क्वेश्चन नंबर 9.3 1 to 16 11th वाले में डाउट है? और किसी में कोई डाउट? मैं एग्जाम्पल 16 गला फाड़ फाड़ के उस टाइम पूछ रहा था तनिष। अभी रुको, पहले ये वाला कराऊं फिर एग्जाम्पल 16 पे आते हैं। 11th क्वेश्चन है, भूमित को भी डाउट है और ध्रुव को भी। दिस इज 2 + 3 की पावर के। 9.3 2 + 3 की पावर के इज इक्वल टू 1 to 11 के। बेटा दिवजोत, अगर आप कुछ भी डाउट डालते रहोगे तो मैं नहीं ले पाऊंगा उसको, आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए जो जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उसमें डाउट बताओ पहले। अभी अब यहाँ समेशन चल रहा है बेटा के 1 से 11 तक का, तो के सिर्फ इस पे लग रहा है, तो मतलब हमारे पास इसकी मूवमेंट नहीं है, इस पे के नहीं है, तो ये 2 एज इट इज रहेगा। फिर ये बन जाएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 क्यूब, 3 की पावर 11। ये फर्स्ट स्टेप समझ आ गया? फिर ये पूरा का पूरा जीपी फॉर्म कर रहा है, जिसमें फर्स्ट टर्म ए, फिर 1 माइनस आर एन, 11 टर्म्स है, 3 की पावर 11 -1 अपॉन 3 - 1, 3/2, 3 की पावर 11 -1। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? जिसका भी डाउट था ये। अभी एक एग्जाम्पल नंबर 16 में डाउट है। एग्जाम्पल नंबर 16 में कह रहा है पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रैंड। तो ये बेटा तनिष, ये एक जीपी फॉर्म कर रहा है, 2, 4, 8, 16 ऐसे करके। तो नंबर ऑफ एंसेस्टर्स पूछ रहा है, तो पीछे तक आपका क्या हो जाएगा, ऐड होते जाएंगे सारे के सारे, तो वहां पे सम निकालेंगे सबका। इज दिस क्लियर? यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एंसेस्टर्स, तो मतलब जो टोटल कितने एंसेस्टर्स वहां तक हो जाएंगे। जैसे तनिष आपके घर पे 4 है, अभी मान लो न्यूक्लियर फैमिली है, आपके घर में 4 लोग रह रहे हैं। अब आपके मम्मी पापा के साइड पे मम्मी पापा और उनके मम्मी पापा, और ऐसे पीछे की तरफ ऐड करते हैं, तो सबको ऐड करना है हमें यहाँ पे। लास्ट कॉल 9.3 में 1 to 16 में किसी का डाउट? 1 to 16 में किसी का डाउट? नो लिख लिया, कर लिख दो बैठ बेटा। अब 17 to 24, 17 to 24 में किसी का डाउट? 17 to 24, एक डाउट 17 है और एक 24 है। 17th में आपको बोल रहा है 4th टर्म, 10th टर्म, 16th टर्म और एक्स वाई जेड। 4th टर्म इज x, मतलब ए आर क्यूब इज इक्वल टू x। 7th टर्म इज y, सॉरी 10th टर्म ए आर 9 इज इक्वल टू y। 16th इज z, ए आर 15 इज इक्वल टू z। आपको कह रहा है प्रूफ करो एक्स वाई जेड जीपी में है, ये 3 हमें गिवन है, एक्स वाई जेड को जीपी में दिखाना है।
इसका मतलब y बाय एक्स शुड बी इक्वल टू z बाय y, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स आपको शो करना है। LHS AR9 का स्क्वायर a स्क्वायर R18, RHS में ZX है AR15 इंटू AR क्यूब a स्क्वायर R18, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। समझ आ गई है? इज दिस क्लियर? इसके बाद 24th क्वेश्चन में डाउट है, और जिन लोगों के कोई डाउट नहीं है तो मैं जब क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो उसको खुद सॉल्व कर लो रादर देन खाली बैठने की जगह। 24th क्वेश्चन में आपको बोल रहा है शो दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स ऑफ n plus 1 to 2n is 1 upon rn। 1 से n तक के सम को Sn मान लो, n plus 1 से 2n तक को S डैश n मान लो। इन दोनों का रेशियो की वैल्यू 1 अपॉन Rn दिखानी है आपने। यहां से यहां तक का सम Sn a 1 माइनस Rn अपॉन 1 माइनस R, ये वाला सम निकालने के लिए अब इसका सम कैसे निकालें? पूरे 2n टर्म्स तक का सम निकाल के पहले n टर्म्स को माइनस कर दो, जिससे हो जाएगा a 1 माइनस R h टू द पावर 2n अपॉन 1 माइनस R माइनस a 1 माइनस Rn अपॉन 1 माइनस R। दिव्योत क्लियर है ये? एंड टू द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर आपका डाउट नहीं है तो प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ। ये नंबर लाइन कैसे बनाई है तनिष खुद सोचो। n को ना, n को मान लेते हैं कि 10 है, तो पहले 10 का और 20, तो एक 1 से लेके 20 तक हो गया ना, तो पहले 10 का सम और फिर 11 से 20 का सम, इन दोनों की रेशियो 1/Rn दिखानी है। तो n plus 1 से 2n तक का सम की रेशियो कैसे निकालेंगे? सम कैसे निकालेंगे? पूरे में से पहले वाले को माइनस कर दो, ठीक है तनिष? अब दोनों में से कॉमन है a अपॉन 1 माइनस R, 1 माइनस R की पावर 2n माइनस 1 प्लस Rn, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, a अपॉन 1 माइनस R Rn माइनस R की पावर 2n, इन दोनों में से R की पावर n कॉमन है, यहां बचेगा 1 माइनस Rn। अब दोनों की रेशियो ले लो, a 1 माइनस Rn अपॉन 1 माइनस R, a Rn अपॉन 1 माइनस R इंटू 1 माइनस Rn, a 1 माइनस Rn अपॉन 1 माइनस R, Rn को बाहर कर दो, ये पूरा सेम है, कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 1 अपॉन Rn। इज दिस क्लियर? ग्रेट, नोट कर लो इसको। अब 25 से 31 में डाउट, 25 से 31 में डाउट। सना को क्वेश्चन नंबर 30 में डाउट है, ध्रुव को 26, जसकरण 28, 32, 31। बेटा वीडियोस एक बार कभी कोशिश करा करो वीडियो को भी दोबारा देखने की। तो पहला डाउट हमारे पास 30 आया हुआ है, फिर 28, फिर 26। 30th क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है बेटा, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स इन एवरी आवर। नंबर जो है वो डबल होते जा रहे हैं। इफ देर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनल,
How many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour? देखिए बच्चे, जब बैक्टीरिया कोई भी काउंट स्टार्ट हो रहा है, इनिशियली स्टार्टिंग में 30 है, 1 घंटे बाद कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 60, फिर डबल हो जाएंगे 120, फिर 240। समझ आ गया? ये समझ आ गया? क्योंकि जब हम एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले इनिशियल टाइम जीरो टाइम पे 30 है। जब 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा तो बैक्टीरिया का काउंट डबल हो जाएगा, तो हो जाएगा 60, फिर 120 और फिर 240। इज दिस क्लियर? आपको बोल रहा है सेकेंड आवर के एंड में A30 R2 A2 is AR। अब यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है सभी को, जैसे एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर का मतलब स्टार्टिंग ऑफ थर्ड, तो यहाँ पे आप निकालोगे A3 जो कि हो जाएगा AR², ये आ जाएगा 120। इज दिस क्लियर? ये वाला क्लियर है बेटा? मनकीरत, सक्षम, निश्चय, जसकरण, सना, गुरसिमर, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं था, मैंने S2 तो निकाला ही नहीं है। जरा ध्यान से देखो बेटा, दिवजोत, S2 नहीं निकाला, A3 निकाला है। अब बोल रहा है एट द एंड ऑफ फोर्थ मतलब स्टार्टिंग ऑफ फिफ्थ, तो A5 निकालेंगे, AR4, 30 इंटू 2 की पावर 4, 16, तो ये 480 आ जाएगा। समझ आ गया? ये 480। और क्या रहा है एट द एंड ऑफ nth आर मतलब n+1 ARN, 30 इंटू 2 की पावर n। ये आंसर आ जाएगा इसका। किसी को कोई डाउट? प्रीत सिंह, इसमें कोई डाउट बेटा किसी को? चैट बॉक्स का यूज नहीं करना, फोन का कीपैड खराब हो जाएगा या माउस खराब हो जाएगा, इसलिए कीपैड यूज नहीं करना बेटा। अगला डाउट है 28 फिर 26। 28 रेफर टू द वीडियो यार, ये मैंने आप लोगों को उस दिन ही बताया था, इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्या गिवन है इसमें? 3 + 2√2, ठीक है। आपको वहां पे गिवन है सम ऑफ 2, ऐसा कुछ गिवन था, सम ऑफ 2 नंबर इज 6√AB। फिर मैंने बताया था A + B = 2, इसको डिवाइड कर लो 3 इंटू 2√AB में, फिर 2√AB को डिनोमिनेटर में ले आओ = 3। फिर यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाया था, जिसकी वजह से √A + √B, √A - √B का होल स्क्वायर बन गया था ऊपर नीचे, जिससे 3 + 1/3 - 1 तो 2/1 बन गया था। स्क्वायर हटा के फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट आया था, और फिर हमने कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो दोबारा लगाया था। मनकीरत, रेफर टू द वीडियो वंस अगेन बेटा, एक बार वीडियोस को दोबारा देख लिया करो। इसके बाद अगला डाउट है 26 32। अपने आप करो भाई 26, थोड़ा कोशिश करा करो वीडियोस को देखने के लिए। 32 करवा रहा हूं मैं सीधा। यहाँ पे बोल रहे हैं AM and GM of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively. AM arithmetic mean is 8
and GM is 5. A plus B by 2 is 8. Root AB is 5. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, और ये जो ए और बी ले रहा हूं ये हमारे रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अल्फा बीटा है ये। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहां से अगर b की वैल्यू निकालो तो 16 माइनस है a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 25 इज इक्वल टू 0। और इसको फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लो। यहां से a की बेटा वैल्यू आ जाएगी। इज दिस क्लियर? हो जाएगा आगे मैं करूं सॉल्व? कर ही देता हूं, वरना सॉल्व तो आप करोगे ही नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac 256 माइनस 100। तो यहाँ पे आंसर रूट में आ रहा होगा अगर किसी ने सॉल्व करा होगा तो। यहाँ पे आंसर रूट में आएगा। d इज इक्वल टू 156 आ रहा है। a की वैल्यू निकालो, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 इंटू ए। 156 के फैक्टर्स निकालो। 156 के फैक्टर्स 4 इंटू 39 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लो तो 8 प्लस माइनस रूट 39। इज दिस क्लियर? और अब b की वैल्यू निकालो, यहां से दो वैल्यूज आ जाएंगी, 8 प्लस रूट 39, 8 माइनस रूट 39। b की वैल्यू 16 माइनस है, तो इसकी भी दो वैल्यूज आ जाएंगी बेटा। इज दिस क्लियर? नोट कर लो इसको। नोट करके चैट बॉक्स पे डन। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ यूज नहीं कर सकते। एक मिनट, शायद ये देखो मैंने रूट्स निकाल दिए, यहां थोड़ा सा गलत हुआ है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी, हमने रूट्स निकाल दिए, ये हमने गलत करा है। रूट्स वो पूछ नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो यहां से a प्लस बी आ गया था और यहां से प्रोडक्ट आ गया था। एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 25 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ही आ गई थी हमारी, ये भी। इज दिस क्लियर? ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसी के हिसाब से सॉल्व कर दिया था, क्योंकि इसमें आपको हमेशा रूट्स निकालने के लिए आते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ वो इक्वेशन पूछ रहा है। बट स्कूल में ये क्वेश्चन आएगा तो रूट्स निकालने के लिए आएंगे आपको, इस अल्फा बीटा या ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए। नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को कहा था इसको खुद करिएगा, ट्राई करिएगा। सना हो गया, जसलीन, जसकरण, सार्थक, भूमित, कराई वाला क्वेश्चन आप लोगों ने? प्रीत सिंह ने तो नहीं करा ना, पार्थ बजाज ने करा जितना सर ने करा दिया उतना ही बहुत है। किया था?
वेरी गुड सार्थक। यहाँ पे देखो एग्जांपल क्वेश्चन 29 में A and G are arithmetic mean and geometric mean between two numbers, और फिर हमें प्रूफ करना है कि नंबर्स इस फॉर्म में है। नंबर्स मतलब A और B, A और B की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बच्चे, जसलीन आपने करा बेटा? दिशा, सक्षम, ट्राई करा था। चलो अब करते हैं फिर इसको सॉल्व। एम का बेटा मतलब होता है ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू ए। यहां से बोल सकते हैं ए प्लस बी की बेटा वैल्यू आ जाएगी 2a। एंड ज्योमेट्रिक मीन की अगर बात करेंगे तो ये जी। ज्योमेट्रिक मीन मतलब रूट ए बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी जी स्क्वायर। यहां से बी की वैल्यू निकालो तो आ जाएगी 2a माइनस ए इंटू ए इज इक्वल टू जी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो ए से, सबको राइट पे ले जाओ। ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट? बच्चे नोट बाद में कर लेना, आराम से समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ध्रुव को ही कोई डाउट नहीं है, बाकी सब लोग नोट करने में लगे हुए हैं। ए एम इज ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। जी एम इज रूट ए बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब आपको ए आ गया, आपको वैल्यू निकालनी है ए और बी की। इक्वेशन ए की फॉर्म में आ रही है, सॉल्व करो पहले बी। बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। अब ए की वैल्यू निकालो, यह जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। 2a प्लस माइनस 4 कॉमन लेके बाहर आ जाएगा रूट से, 2 कैंसिल लेके कट जाएगा, और ये बन गया a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। इज दिस क्लियर? और अब a की वैल्यू में वापस सब्स्टिट्यूट करूंगा b निकालने के लिए, तो वो भी इसी फॉर्म में आएगी। यहां से b की वैल्यू 2a माइनस ए, 2a माइनस ऑफ a प्लस माइनस रूट ऑफ a प्लस g इंटू a माइनस g। दिस इज a माइनस प्लस रूट ऑफ a प्लस g इंटू a माइनस g। क्लियर टू ऑल? क्वेश्चन नंबर 31, जसलीन 8th स्टैंडर्ड, 500 रुपए बैंक में डाले हैं और 10% बढ़ता जा रहा है। अमाउंट का फॉर्मूला पड़ा था P 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n। जसलीन पढ़ा था बेटा? कंपाउंडेडली लग रहा है? आ गया आंसर? अब इसको अगर मैं एपी के हिसाब से सॉल्व करूं तो क्या होगा? पहले 500 रुपए डाले थे, फिर इसका 10% बढ़ गया, इसका 10% हो गया 50 रुपए, 550। फिर उसका आगे इसका हो गया 55 रुपए। तो ऐसे बढ़ता जाएगा बेटा। अगला डाउट,
9.3 का और डाउट तो नहीं बचा किसी का? 9.3 का बेटा डाउट? लास्ट कॉल फॉर 9.3। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1920 9.4 तो करनी नहीं है हमें। मिसलेनियस के एग्जाम्पल 21 22 23 24। मिसलेनियस के एग्जाम्पल 21 22 23 24 23 एंड 24 में डाउट है। एंड एग्जाम्पल नंबर 19 में 19 बच्चे 19 तो करना नहीं है क्योंकि इसमें आपका ये सीरीज यूज हो रहा है बेटा। इसमें सीरीज यूज हो रहा है तो इसलिए ये नहीं आएगा। अगर स्कूल में करवाया होगा तो मैं करवा दूंगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 23 A B C D P आर डिफरेंट रियल नंबर्स सच दैट, ये इतनी बड़ी सी इक्वेशन गिवन है। शो करो कि ए बी सी डी जीपी में है। देखिए इसको करना कैसे है। गिवन इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, उठा लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर यस एग्जाम्पल मिसलेनियस में से टेस्ट में आएंगे। ये आपका इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बेटा मैं ओपन करके लिखा हूं इसको। दिस इज 2abp माइनस 2bcp माइनस 2cdp प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। और एबीसीडी को आपको जीपी में शो करना है। तो कैसे करें, क्या करें इसको? अगर आप यहाँ पे पी स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर। अब आप इसको देखो, ये है 2abp, इसके साथ जो टर्म चाहिए होगी ये चाहिए होगी। दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abp। ये समझ आया? पहले हमने p से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने रीअरेंज कर रहे हैं इस तरीके से कि कुछ फॉर्मुलेट हो जाए, कोई फॉर्मूला यूज हो जाए। ए स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर और 2abp, इन तीनों को एक साथ रख लिया। इसके अंदर किसी को डाउट? इसके अंदर किसी को डाउट? अब देखो यहाँ पे क्या है, 2bcp, bcp के लिए अब मैं क्या क्या लू, c और bp को ले लेते हैं। बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bcp, और यहाँ बच गया सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cdp। ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा kp माइनस बी का स्क्वायर bp माइनस सी का स्क्वायर cp माइनस डी का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा सबको? एवरीवन यूज योर चैट बॉक्स। सबको समझ आ गया यहां तक? अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, आपको क्या बोल रहा है।
3 का स्क्वायर का जो सम है वो 0 के बराबर या 0 से छोटा है। इशिता, यू आर नॉट रिप्लाइंग। मनकीरत, मनहीर, बच्चे रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। 3 के स्क्वायर्स का सम 0 से छोटा या 0 के बराबर है। तो स्क्वायर्स का सम, स्क्वायर है तो मतलब नेगेटिव तो नहीं हो सकते, मतलब ये तीनों के तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव रहेगा। अगर 3 पॉजिटिव का सम 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, तो क्या बचा कि तीनों का सम क्या हो, 0 हो। अब 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 कब हो सकता है, जब तीनों के तीनों 0 हो। इसका मतलब AP माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, BP माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, CP माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। AP माइनस बी इक्वल टू 0, AP इक्वल टू बी, और P आ जाएगा B बाय A। BP माइनस C, BP इज इक्वल टू C, C बाय B। एंड CP माइनस D, CP इज इक्वल टू D, तो वैल्यू आ गई D बाय C। इज दिस क्लियर? तो देखो क्वेश्चन में A B C D, तो B बाय A की वैल्यू P आ रही है, C बाय B की वैल्यू P आ रही है, और D बाय C की वैल्यू P आ रही है। सबकी रेशियो सेम आ रही है। इसका मतलब A B C D आर एन जी पी। समझ आ गया बेटा? इज दिस क्लियर? ये आप लोगों ने पहले नहीं करा था, आज ही करा है ये। नोट कर लो इसको, नोट करके डन। और किसी बच्चे का डाउट है तो चैट बॉक्स पे डाउट। हो गया बच्चे? वन थिंग आई डू नॉट लाइक अबाउट यू ऑल, आप लोग ना चैट बॉक्स को यूज नहीं करते, बहुत ही गलत चीज है। एग्जाम्पल नंबर 24, बेटा मिस्टर सक्षम, एग्जाम्पल 24 की बात कर रहे हो आप? सक्षम, यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल 24? अच्छा, अभी आते हैं सक्षम उसके ऊपर। 24th वाला क्वेश्चन के लिए वीडियो को रेफर करो, बट मैं स्टिल आपको बता देता हूं। आपको बोल रहा है पी एक्स स्क्वायर 2QX प्लस आर इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है और जो दूसरी इक्वेशन है, दोनों का कॉमन रूट है। तो पहली वाली इक्वेशन जो है पी एक्स स्क्वायर प्लस 2QX प्लस आर इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू निकालो तो वो आ रही है माइनस क्यू बाय पी। अब इस x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। एंड क्वेश्चन में गिवन था कि पी क्यू आर जीपी में है, तो मतलब क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर। तो क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो पी आर के इक्वल पुट कर दो, एंड डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर टू ऑल? जिसका भी डाउट था एग्जांपल 24 में, मिसलेनियस में डाउट, बच्चे मिसलेनियस में डाउट। मिसलेनियस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके 13, 14, 15 है, 16, 17, 18, 19, 20, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। 13 से 20 तक।
ट्वेल्थ वाला तो हमने 10th में करा था बेटा। ध्रुव 24th में डाउट है क्या? 24th सिलेबस से कट चुका है बेटा। 18th 18th में कह रहा है ए एंड बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0। सी और डी दूसरी इक्वेशन के रूट्स हैं और ए बी सी डी जीपी में है। 18 क्वेश्चन करते हैं बेटा पहले। एग्जाम्पल 18, ए बी सी डी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी। इक्वेशन कहां की? एक्स स्क्वायर माइनस 3x और जो दूसरी इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन के रूट्स ए और बी है और दूसरी इक्वेशन के रूट सी एंड डी है बेटा। तो देखिए यहां से अगर मैं बोलूं सम ऑफ रूट्स ए प्लस बी की वैल्यू माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाय ए। इज दिस क्लियर? और यहां से इसके रूट्स सी और डी है तो सी प्लस डी इज माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज सी बाय ए जो कि क्यू आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि एबीसीडी जीपी में है। एबीसीडी जीपी में है तो इसका भी यूटिलाइजेशन होगा। मतलब कि बी बाय ए, सी बाय बी, डी बाय सी, तीनों के तीनों इक्वल है। तीनों के तीनों इक्वल है। क्या करें? बताओ भाई कैसे इसको फॉर्मुलेट करें हम लोग। आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि q प्लस पी और q माइनस पी की वैल्यू 17/15 निकालना है आपको। सोचो कैसे कर सकते हो आप यहाँ पे। हाउ विल यू फाइंड? एनीवन? बेटा क्योंकि एग्जाम में ना सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे आप लोगों को, आप लोगों को थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। आप सोचो बिल्कुल ही बैठ जाओ खाली सर करा देंगे हो जाएगा अपने आप, बट ऐसे काम नहीं हो पाएगा ना। बताओ बेटा। बी स्क्वायर इक्वल टू AC नहीं। देखो आपके पास ABCD जीपी में है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ABCD जब भी जीपी में होता है आप इसको लिख लो ए आर स्क्वायर एंड AR क्यूब। ए आर स्क्वायर AR क्यूब ले लो और आप लोगों को शो क्या करना है कि Q प्लस पी अपॉन Q माइनस पी की आप लोगों को बेटा वैल्यू चाहिए।
Q प्लस P और Q माइनस P की वैल्यू चाहिए आपको। अब यहां से वैल्यू देखो, Q की वैल्यू है CD, P की वैल्यू है AB, यहां पे आ जाएगा CD माइनस AB। यहां तक क्लियर है? प्रीत सिंह थोड़ा समझने में फोकस कर लो, रटने की जगह। यहां तक क्लियर बच्चे? अब ABCD की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। C की वैल्यू है AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR। ये हो जाएगा A स्क्वायर R5, A स्क्वायर R5 माइनस A स्क्वायर R। ऊपर से A स्क्वायर R और नीचे से भी A स्क्वायर R कॉमन है। यहाँ बच जाएगा R4 प्लस 1 अपॉन R4 माइनस 1। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है बच्चे? अब इसके बाद क्या करें? अब क्या करें, कैसे वैल्यू निकालें? क्योंकि हमारे पास तो Q प्लस P अपॉन Q माइनस P की वैल्यू आ गई R4 प्लस 1 अपॉन R4 माइनस 1। और आप लोगों को शो करना है 17/15। यहां तक नोट हो गया? अभी तो Q प्लस P अपॉन Q माइनस P की वैल्यू R की टर्म्स में आ गई है और हमें तो 17/15 दिखाना है, तो कैसे ले आए? देखो, जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है A प्लस बी और C प्लस डी में। जो वैल्यूज है वो आ रही है A प्लस बी और C प्लस डी में। तो एक काम करते हैं, इन्हीं का रेशियो ले लेते हैं। A प्लस बी अपॉन C प्लस डी, 3/12 मतलब 1/4। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, A प्लस AR, AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब इक्वल टू 1/4। न्यूमरेटर से A कॉमन, नीचे से भी A कॉमन, फिर हो जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर कॉमन 1 प्लस R, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां से वैल्यू आ गई आपके पास, R स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? अब Q प्लस P अपॉन Q माइनस P की वैल्यू R4 प्लस 1 अपॉन R4 माइनस 1। R स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो R4, 16 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 1, 17 अपॉन 15। और यही शो करना था आपको, यही शो करना था बेटा। समझ आ गया? जसलीन नो,